Hey everyone, welcome back to your own YouTube channel which is named as Stay Pain Free and Healthy and this is Dr. Jyoti here. लास्ट इम्प्लांटेशन की वीडियो जो बनाया था उसमें भी आपकी काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई है, तो सोचा कि इम्प्लांटेशन जो है होता है, जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है उस पर और क्वेश्चन अराइज हो रहे थे आप लोग सभी के, तो सोचा कि इस पर एक और वीडियो बनाया जाए ताकि आप सभी तक जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड इम्प्लांटेशन एंड प्लस अदर क्वेश्चंस यू आर हैविंग तो उसको थोड़ा सा सॉर्ट कर देते हैं, बिकॉज हर इंडिविजुअल के मन में इस तरीके के सवाल आते ही हैं। ठीक है, तो इन सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन इज़ हमारा मोटिवेशन। बहुत सारे लोग वीडियो देख लेने सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसा मत करिए, चैनल को सपोर्ट करिए ताकि और आगे इस तरीके की अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। ठीक है, एंड डू शेयर विद द पीपल्स हु आर नीडी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इम्प्लांटेशन रिलेटेड। जितने भी हमारी क्वेरीज हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आया होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, उस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, बजा के ज़रूर देखना। ठीक है, बट अभी हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि इम्प्लांटेशन आपका जब हो जाता है, जब आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो जाती है तो क्या आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। बहुत सारी जो फीमेल्स हैं, वुमेन्स, उनका क्वेश्चन ऐसा होता है कि इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि आप थोड़ा सा सेफर साइड पर रहिए, बिकॉज क्या होता है जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है एंड इंटरकोर्स अगर आप करते हैं तो आपकी जो बच्चेदानी है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, तो जो आपका अटैचमेंट हुआ है एम्ब्रियो से जो बच्चेदानी की वॉल पे वो आपका एक्सपेल आउट निकल सकता है बाहर, आपके इंटरकोर्स अगर करते हैं तो। इसलिए आपको सेफर साइड पर रह के चलना होता है, बिकॉज अगर आप इम्प्लांटेशन के बाद अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि आपका इम्प्लांटेशन तो हो जाता है बट उसके बाद वो इम्प्लांटेशन अनसक्सेसफुल हो जाता है, मतलब कि आपका मिसकैरेज एक तरीके का हो जाता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। अगर आप इंटरकोर्स करना चाहते हैं तो वेट करें प्रेगनेंसी टेस्ट का, देन प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद ही आप जो है इंटरकोर्स करें। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके देन यू कैन गो फॉर इंटरकोर्स, रादर देन आप तुरंत अपना जो इम्प्लांटेशन की बात करें तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक वाली चीज़ होती है। ठीक है, आई थिंक इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल ही गया होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, अगर आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान अगर इंटरकोर्स करते हैं तो क्या होगा। देखिए, अगर आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान इंटरकोर्स करते हैं तो हो सकता है आपके जो स्पॉटिंग वगैरह भी आपको हो, लाइट स्पॉटिंग हो सकती है, लाइट ब्लीडिंग और हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलिए। बिकॉज इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको प्रेग्नेंट होना है, जल्दी कंसीव करना है, तो उसके लिए थोड़ी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। इसलिए थोड़ा सा आप इंटरकोर्स को जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान भी उसको थोड़ा सा साइड में रखें। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो इसकी ब्लीडिंग होती है वो जो है उसमें क्या पैड फिल हो सकते हैं, तो इसका आंसर है नो, बिकॉज इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग होती है जैसे मैंने पहले ही बताया स्पॉटिंग हो सकती है, एकदम लाइट ब्लीडिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं है आप पैड यूज़ करें आप, बिकॉज ये विदाउट क्लॉट्स होती है, क्लॉट्स नीड्स अ पैड। ठीक है, हैवी जब ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन में तो उसमें ऑब्वियसली हमको पैड लगाने की जरूरत पड़ती है, बट इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग होती है वो इट्स अ काइंड ऑफ ब्लीडिंग और यू कैन से और इट्स एन स्पॉटिंग, तो उसलिए आपको जो है आप पैंटी लाइनर्स यूज़ कर सकते हैं और जो पतले पैड्स आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, रादर देन आप लार्ज पैड्स यूज़ करें, ओवरनाइट पैड यूज़ करें, इतना ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज ये विदाउट क्लॉट्स होती है एंड लाइट ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो 3 ही दिन की होती है क्या। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, बट वो चली जा रही है 5 दिन 6 दिन, तो इसका आंसर है बहुत, देखो हर एक महिला का शरीर अलग अलग होता है, तो इसके लिए क्या है, हर एक महिला का शरीर अलग अलग होता है, तो इसके लिए आप सोचें कि किसी इंडिविजुअल को तो 2 दिन ही ब्लीडिंग होती है, किसी को 1 दिन ही ब्लीडिंग होती है, कोई एनीमिक होता है, किसी में ब्लड की कमी होती है तो उसको 1 ही दिन ब्लीडिंग होगी, और सोचिए हर किसी इंडिविजुअल को अगर नॉर्मल भी आप देखेंगे तो किसी को 7 दिन होती है, किसी को 5 दिन होती है, किसी को 3 दिन होती है, किसी को तो 1 ही दिन होती है। ठीक है, तो ये हर इंडिविजुअल पे वेरी करता है, बट अगर नॉर्मल और एन एवरेज देखा जाता है तो सिर्फ 3 दिन ब्लीडिंग होती है, बट कभी कभी कुछ महिलाओं में 7 दिन तक भी ये ब्लीडिंग और स्पॉटिंग लिंगर ऑन करती है, तो इतने टाइम तक चलती है, तो ये हर महिला में नहीं होता, ऑन एन एवरेज जैसे मैंने बताया 3 दिन तक चलती है, बट कुछ पेशेंट्स कुछ पर्सनस में ये चलती है 7 दिन तक। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं समझना है कि 7 दिन तक हुई तो ये नॉर्मल पीरियड हो गए, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो लेट्स नॉट डिस्कस इट हियर। ठीक है,
बस यही है, अगर किसी महिला को 7 दिन तक भी ब्लीडिंग होती है या 5 दिन तक भी होती है तो कोई इशू नहीं है भैया, इट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। बिकॉज किसी किसी महिला को, किसी किसी फीमेल को ये खिंच के चला जाता है 7 दिन तक, 6 दिन तक, 5 दिन तक, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन क्रैम्प। इम्प्लांटेशन क्रैम्प क्या होता है? जैसे बताया था, पेट में मरोड़ी सी चलती है ना, शुद्ध हिंदी में अगर कहें तो एक मरोड़ी सी क्रैम्पिंग होती है। तो इम्प्लांटेशन क्रैम्प किस तरीके का होता है? देखिए, इम्प्लांटेशन क्रैम्प होता है आपके आगे के पेट के में जो दर्द होता है, पीछे पेट में क्रैम्पिंग आती है, प्लस आपको एक साइड, पेट के एक साइड में ही क्रैम्पिंग रहेगी रादर देन दोनों साइड पेट में दर्द हो रहा है। बिकॉज हम सबको पता है मेंस्ट्रुएशन पेन तो इट्स लाइक किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें पैरों में भी दर्द होता है और बहुत हैवी ब्लीडिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग भी होती है, मतलब बहुत तमाम तरीके के इश्यूज होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। बट ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, इसमें आपको नॉर्मली माइल्ड क्रैम्पिंग होती है, ज़्यादा क्रैम्पिंग नहीं होती है, पेट के आगे हिस्से में, पिछले हिस्से में, बैक में, लोअर बैक में, प्लस दोनों साइड ऑफ द योर एब्डोमेन के किसी भी एक साइड में ज़्यादा हो सकती है रादर देन आपको दोनों साइड हो या होल एब्डोमेन हो, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन जो क्रैम्पिंग होती है वो कितने दिन रहती है? मैक्सिमम जितने दिन आपका ब्लीडिंग अगर हो रही है 3 दिन तो 3 दिन रह सकती है, किसी को 5 दिन हो रही है, बट इतना ऑन एन एवरेज हर एक इंडिविजुअल में, जैसे मैंने बताया, डिफर करता है। बट फिर भी ये जो है ये 3 डेज आप मान के चलिए, 3 to 4 डेज आपकी जो इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग है वो रहती है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग मतलब आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो इसको इतना थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है। ज़्यादा पेट में दर्द हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, माइल्ड पेन है, माइल्ड क्रैम्पिंग है तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। अब हम बात करेंगे किसी को जुड़वा बच्चे हैं तो उसकी मतलब जुड़वा बच्चों का मतलब 2 एम्ब्रियोज का इम्प्लांटेशन हो रहा है तो उसमें क्या ज़्यादा क्रैम्पिंग होगी? तो इसका आंसर है येस, बिकॉज ज़्यादा स्पेस वो घेर रहा है बच्चेदानी की, तो ज़्यादा हार्मोन्स को अपना काम करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा क्रैम्पिंग हो सकती है अगर आप डबल एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हुआ है तो, ठीक है। तो बट जुड़वा बच्चों में जो क्रैम्पिंग है वो बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो इम्प्लांटेशन डिप क्या होता है? आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा, ऑब्वियसली मैंने भी बताया, ऐसे नहीं है। ओव्यूलेशन के दौरान बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसकी हम काफ़ी बार डिस्कशन कर चुके हैं और ये ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपका ओव्यूलेशन चल रहा है तो ये बात इंपॉर्टेंट होती है जानने की कि जो आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ऑब्वियसली इट्स अ नेचुरल थिंग, बट क्या आप जानते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको सिर्फ ध्यान रखनी है कि जब आपका पीरियड आने वाले होते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, और ओव्यूलेशन के पहले भी आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, ओव्यूलेशन के दौरान आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। एंड इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, ठीक है, अब ये बात सुनने वाली है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा एंड ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी योर बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होगा, 1 से 2 डिग्री हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, फीवर हो सकता है, बट माइल्ड आपका थोड़ा सा आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा नॉर्मल डेज से, ठीक है। तो अगर आपको इम्प्लांटेशन होता है तो आपका थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होने की संभावना रहती है, राइट। ये तो बात होगी इम्प्लांटेशन की। अब हम बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कभी कभी कुछ महिलाओं को क्या होता है, पीरियड के दिन ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो जाती है, तो हम इसी जगह हम जाके गड़बड़ी कर देते हैं, यार हमारी तो पीरियड्स हैं, इट्स नॉट अ प्रेगनेंसी का इंडिकेशन। तो जब हमें लगता है कि ये नॉर्मल पीरियड है तो हम इग्नोर कर देते हैं और बाद में 1-2 महीने बाद पता चलता है कि दैट वी आर प्रेग्नेंट। यहीं पे प्रॉब्लम अराइज होती है। अगर आप प्रेग्नेंट होना नहीं चाहते और चाहते हैं तो बहुत खुशी की बात है, ठीक है, बट फिर भी आपको मेडिसिन तो लेनी होती है, फॉलिक एसिड एंड विटामिन सप्लीमेंट्स, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी जो आपकी पीरियड की डेट है उस टाइम भी आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसका आंसर है येस, होती है, बिकॉज कंसेप्शन के 10 to 14 डेज बाद आपके जो है ब्लीडिंग हो सकती है। मिस्ड पीरियड होने से पहले भी आपको स्पॉटिंग वगैरह आ सकती है, तो इट्स अ नॉर्मल और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पीरियड के टाइम पे ही आपको अगर ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, वेरी नॉर्मल थिंग। अब बात करेंगे सिम्टम्स कब से आते हैं, वही जैसे आपके मिस्ड पीरियड के पहले आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, कंसेप्शन के 10 to 14 डेज बाद आपको इम्प्लांटेशन सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे क्रैम्प्स, ब्रेस्ट टेंडरनेस, सोरनेस और जी मत लाना। इस तरीके से आपको इम्प्लांटेशन के बाद जो है सिम्टम्स, इम्प्लांटेशन के जो सिम्टम्स है वो आने लग जाते हैं, इसलिए कह रही हूँ बार बार थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करेंगे जब इम्प्लांटेशन आपका हो जाता है तो ऑब्वियसली मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आपका प्रेगनेंसी 1 मंथ हो जाता है। तो जब प्रेगनेंसी का 1 मंथ हो जाता है तो आपको किस तरीके के सिम्टम्स आएंगे, आपको किस तरीके का कैसे पता लगेगा दैट आप 1 मंथ प्रेग्नेंट है। देखिए बहुत ही अच्छा एहसास है दोज हु आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी वाली न्यूज़ है ये। अगर आप 1 मंथ प्रेग्नेंट हैं तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको ऐसे पता चलेगा आपका पेट खिंच रहा है आगे की तरफ, मसल्स पुल हो रही हैं और पेट में हल्का सा लगा बटरफ्लाई तितलियां जैसे हो रही, उस तरीके से आपको फील होगा कि आप 1 मंथ प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो ये जो एहसास है ये बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए इसको थोड़ा सा, अगर आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी को 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो बहुत खुशी की बात है। थोड़ा सा जागरूक रहिए, बस ये सिम्टम्स की तरफ ध्यान दीजिए। पेट में हल्का सा खिंचाव होना, मसल्स फूलना, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, बट थोड़ा सा फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये था वीडियो अबाउट के आपके लिए जो इम्प्लांटेशन रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो आ चुके हैं, उनका जवाब आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है। होप आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होगी। एंड हाँ, वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए। देन स्टिल यू आर हैविंग क्वेश्चन जस्ट राइट इन कमेंट्स सो दैट मैं अलग से और वीडियो बनाऊं, बिकॉज आई लव टू आंसर यू ऑल, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक अपना ध्यान रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, जैसा कुछ शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।